दलित मीडिया आज की तारीख में एक बहुत बड़ा ऐसा जरिया बन चुका है जिसके तहत, सोशल मीडिया के तहत आज इस देश की, विदेश की सभी खबरें सेकंडों में एक दूसरे से पूरी दुनिया में फैल जाती है। उसके अगवा श्री मनोज अंतानी जी यहाँ पधार चुके हैं, उनकी पूरी टीम। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। समतावाद से वो हैं, तो मैं चाहूँगा जोरदार तालियों के साथ हमारे मीडिया का आप स्वागत करें। U2E दूसरे हमारा चैनल है, वो भी यहाँ पर पधार चुके हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ जोरदार तालियों के साथ, उनका भी आप स्वागत करें। प्रशांत भारती, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे तो कृपा करके जरा फ्रंट में आ जाएं। प्रशांत भारती मेरा बड़ा बेटा है, पहले ओरेकल में प्रिंसिपल अकाउंट्स मैनेजर था। अभी 6 महीने पहले इसने नौकरी छोड़ करके अपना बिजनेस ज्वाइन किया है, लेकिन बिजनेस के साथ साथ इसने एक बाबा साहब के मिशन में अपने सहयोग देने का निर्णय लिया है। और ये डिक्की से जुड़कर, डिक्की एक ऐसी संस्था है जैसे फिक्की है, फिक्की तो बहुत बड़े राजा महाराजा टाइप के जो हमारे बिजनेसमैन हैं उनकी संस्था है, टाटा बिरला, अंबानी उसके मेंबर होते हैं। लेकिन डिक्की एक ऐसी संस्था है जो केवल और केवल दलितों की संस्था है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो सभी लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाने का मौका देती है, लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कराती है जहां से जो देश की सेंट्रल चाहे स्टेट की जितनी स्कीम्स होती है उनको आपके बीच में लाती है, आपको मदद करती है एंटरप्रेन्योर बनने में। 2 लाख का लोन हो, 10 लाख का लोन हो, 1 करोड़ का लोन हो, 50 करोड़ का लोन हो। लेकिन जो कामले जी इसके हेड है, उन्होंने बहुत बड़ा वीडियो उठाया। आपने देखा होगा एक लेडी को अक्सर उसका जिक्र आता है, पद्मश्री हैं कल्पना सरोज, जिन्होंने एक मजदूर की हैसियत से अपनी जिंदगी की शुरुआत की और आज कम से कम वो 1000 करोड़ की मार्जिन है केवल इसी प्लेटफॉर्म की वजह से। और दिल्ली हेड है श्री मनोज कुमार जी, तो प्रशांत ने उसी डिक्की को ज्वाइन किया है और वो उसके यूथ के वर्टिकल हेड बनाए गए हैं। मैं चाहूंगा जिसके बच्चे या खुद अपने परिवार में अगर कोई साथी किसी भी प्रकार से, चाहे वो पेट्रोल पंप हो, चाहे वो सीएनजी के पेट्रोल पंप हो, चाहे मिट्टी के तेल का डिब्बा हो, चाहे राशन की दुकानें हो, इस तरह की कोई भी स्कीम आती है और आपके नॉलेज में आती है तो डिक्की के प्लेटफॉर्म से आपको पूरी मदद मिलेगी। आप फार्म भरने से लेकर के आपको लोन दिलवाने तक की। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि एक बार, मैंने पहले कहा, हो सकता है कि मुझे आज पहली बार गर्व तो बहुत अपने बेटे के ऊपर कि उसने इतना बड़ा पैकेज छोड़ करके अपना ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है। और सभी लोगों के लिए मैंने जब से उसने नौकरी छोड़ी तब से मैंने देखा उसके अंदर एक चेंज आया, बाबा साहब के प्रति, भगवान बुद्ध के प्रति और सबसे ज्यादा अपने समाज के प्रति कि मुझे भी कुछ करके दिखाना है, अपने समाज के लिए कुछ करना है। हम जहाँ थे केवल नौकरी तक आश्रित ना रहें, हम लोग क्यों ना एंटरप्रेन्योर बने, क्यों ना हम बिजनेस करें, क्यों ना हम इस देश की मुख्य धारा में अपना योगदान दें। तो मैं चाहूँगा वो भी आकर के मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और 2 मिनट में उनको दूंगा, वो भी इसके बारे में जो पहले बाबा साहब और उनके चित्र पर वो करें। और मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ प्रशांत भारती को, वो आए, सबसे पहले डिक्की के बारे में कुछ बताएं और उसके बाद में डिक्की की जो भी किस प्रकार से डिक्की कार्य करती है, पूरे विश्व में डिक्की की जो शाखाएं हैं इंडिया में कैसे काम करती है, और खासतौर से दिल्ली के बारे में, क्योंकि आप दिल्ली में सब लोग हैं, कौन कौन सी परियोजनाएं आजकल चल रही हैं जिस पे लोन लेकर के आप स्वयं, आप अपने बच्चों को, आप अपने परिवार में लोगों को एक एंटरप्रेन्योर यानी कि एक बिजनेसमैन बना सकते हैं। तो मैं चाहूंगा प्रशांत भारती आए और अपनी बात रखें। सभी को
नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। मेरा नाम प्रशांत भारती है। जैसे मेरे फादर ने बताया, मैं भी पहले जॉब करता था। मैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। मैंने वर्क विद ऑरेकल और मैंने करीब 12 साल एमएनसीज के साथ काम किया। मुझे सब कुछ मिला, मुझे एक्सपीरियंस मिला, मुझे फेम मिला, मुझे अब्रॉड जाने के चांसेस मिले। बट एक मेरे दिल में हमेशा एक विजन था कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। बट हमारे समाज के अंदर आज भी जब हम बात करते हैं कि हमें बिजनेस करना है, एक डर रहता है कि बिजनेस क्या करना है। पहली बात तो आपका प्लान क्या है। तो मैं पिछले 4-5 साल से यही सोच रहा था कैसे अपने फादर को कन्विंस करूं कि मुझे बिजनेस करना है और मुझे जॉब छोड़नी है जो मैं सेटल हूं। तो मैं वो कन्विंस नहीं कर पा रहा था। करीब 1 साल पहले मैंने डिक्की के बारे में पढ़ा। डिक्की, पहली मैं इसका फुल फॉर्म आपको बताना चाहूंगा। डिक्की मीन्स दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसके चेयरमैन हमारे पद्मश्री मिस्टर मिलिंद कामले हैं। इसे पुणे बेस्ड एनजीओ, आप कह सकते हैं ऑटोनोमस बॉडी है, जिसका सोल एजेंडा है आपको दलित एंटरप्रेन्योरशिप को देश के अंदर विदेश के अंदर बढ़ाना। बाबा साहब के प्रयासों से हमें सोशल डेवलपमेंट मिली, पॉलिटिकल डेवलपमेंट मिली, बट इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हमें नहीं मिली। पर आपको ये जानना जरूरी है, बाबा साहब वॉज एन इकोनॉमिस्ट। वो चाहते थे कि हमारे लोगों के अंदर एक सोशल अपलिफ्टमेंट के साथ, पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट के साथ एक इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट भी हो। उनका एक सोच थी कि हम लोग जॉब लेने वाले ना बने, जॉब देने वाले बने। इस एजेंडा के साथ हमारे चेयरमैन पद्मश्री मिलिंद कामले ने ये संस्था 2005 में स्टार्ट की और करीब 13 साल के बाद आई एम वेरी प्राउडली टू से कि हमारे करीब जितने भी स्टेट्स हैं, हिंदुस्तान के 30 स्टेट्स के अंदर करीब जो हमारे चैप्टर्स हैं वो सारे स्टेट्स में हैं। बिसाइड दैट हमारे करीब अब्रॉड में करीब हमारे 36 देशों के अंदर हमारे ब्रांचेज हैं। अब बात आती है एंटरप्रेन्योर, कैसे आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। मतलब जो एजेंडा, सोल एजेंडा क्या है डिक्की का। पहली बात, जो हमारा एक एजेंडा है, हम लोगों को एक सिंगल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जस्ट टू क्रिएट ए नेटवर्क। सेकेंड, हम हैंड होल्डिंग करते हैं। आज की डेट में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमारे समाज के लोगों को बिजनेस करने के लिए आती है, फंडिंग। उनके पास फंड नहीं है, उनके पास पॉलिसीज नहीं है, उनके पास बिजनेस प्लान नहीं है। वही हमारा एजेंडा है कि हम उनको हेल्प हैंड होल्डिंग करते हैं। तीसरा हमारा ये है एक साइकोलॉजिकल, जो हम ग्रूमिंग करते हैं, हम नर्चर करते हैं ब्रेन को। अभी दिल्ली के अंदर करीब हमने जो दिल्ली चैप्टर स्टार्ट किया, करीब 6 महीने पहले स्टार्ट किया है, जिसमें करीब हमने वी आर कंडक्टिंग एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन एवरी मंथली बेसिस, जिसमें शायद कुछ लोग हमारे अटेंड भी कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा सिर्फ जो भी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उनको इंटरवेन करते हैं। करीब डिक्की के प्रयासों से आपने शायद सुना होगा, दिल्ली जल बोर्ड का एक अभी टेंडर आया था, जिसके अंदर सीवरेज, जो दिल्ली के अंदर जो सीवरेज डेथ हो रही थी, उसको कॉम्बैट करने के लिए करीब 200 गाड़ियां दिल्ली के अंदर लॉन्च हुई है। और द बेस्ट पार्ट ऑफ द टेंडर की वो टेंडर ही बना सिर्फ SC/ST समाज के लोगों के लिए था। अभी आपने जो LPG, जो IOCL, HP, भारत पेट्रोलियम के करीब इंडिया के अंदर
करीब 5000 एलपीजी टैंकर्स निकले हुए थे। दिल्ली के पहले क्या होता था, हमारे समाज के लोगों के पास पैसा नहीं होता था, तो वो बड़ा बिजनेस कर नहीं पाते थे। हमारी मैनेजमेंट कंपनी है, उन्होंने मिनिस्ट्री के साथ बातचीत करी। अब जो ऑनगोइंग लोन चल रहे हैं, जस्ट लाइक आपका मुद्रा लोन, स्टैंड अप इंडिया लोन, स्टार्टअप इंडिया लोन, उनको उन पॉलिसीज के साथ लिंकअप किया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने खुद आई एम दी पार्टिसिपेंट ऑफ वन ऑफ दी एलपीजी टैंकर प्रोग्राम, जिसमें मेरा करीब 1 करोड़ रुपए का लोन प्री सैंक्शन हो गया है। एंड नेक्स्ट 3 मंथ्स वो जो मेरी गाड़ियां हैं वो चल निकलेगी और मैं भी शायद बिजनेसमैन, जो रियल टर्म में बिजनेसमैन बन पाऊंगा। और ये सब कुछ हुआ बिकॉज ऑफ डिक्की। तो मैं सभी साथियों को जो जॉब कर रहे हैं और जो शायद उनके बच्चे वो कोई बिजनेस करना चाहते हो, दे कैन गेट इन टच विद मी। जो मुझे डिक्की से दिल्ली चैप्टर की जिम्मेदारी मिली है, मैं आज की डेट में वर्टिकल हेड हूं फॉर नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन का मतलब आने वाली पीढ़ी। क्योंकि आज की डेट में जॉब्स कम है और अगर जॉब्स नहीं है तो बच्चे क्या करेंगे। तो डिक्की का जो सोल हुआ है कि अगर वो जॉब नहीं है, उनको एंटरप्रेन्योर बनाना है। हमें अब जॉब लेनी नहीं है, हमें आगे लोगों को जॉब देनी है। यही हमारा एक सोल एजेंडा है और उसको हम फॉलो कर रहे हैं। और आने वाले समय में स्पेशली दिल्ली के अंदर जो हमारा जो प्लान्स है, वी हैव टू क्रिएट ऑलमोस्ट every year 10,000 entrepreneurs every year. When I say entrepreneurs, the real entrepreneurs. Thank you very much. धन्यवाद। और मैं चाहूँगा जो साथी कभी किसी प्रकार से जिनको इस प्रकार की जरूरत हो, वो प्रशांत भारती से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका नंबर आप कभी भी मुझसे ले सकते हैं। मैं आप सभी के ग्रुप पे उस नंबर को डाल दूंगा, कभी भी आप बात करें।